हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। यूनिट कौन सी पढ़ रहे हो भाई? यूनिट है 4, चैप्टर है 1, लेक्चर नंबर 11 है बेटे। ये थ्योरी का टॉपिक है और इसमें जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडी करेंट्स। क्या नाम है? एडी करेंट्स। पहले ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं। देखो बेटे, एडी करंट्स क्या है ना, इन्हें इनके बारे में थोड़ी जानकारी दूं मैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई एक पीस है, मेटल का पीस, लंप ऑफ मेटल, अ मेटेलिक पीस, और इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करें, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करें? चेंज। तो बॉडी के उस मेटल पीस के पूरे वॉल्यूम में एक भंवर जैसी, जैसे भंवर होता है ना, भंवर समझते हो, वर्लपूल, तो वर्लपूल शेप्ड करंट्स पूरे वॉल्यूम में पैदा हो जाती हैं। इन करंट्स को ही एडी करंट्स कहते हैं। ये करंट बहुत ताकतवर होती हैं। अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो थोड़ी देर में ही ये मेटल पीस के अंदर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर देंगी। कभी कभी तो इतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है कि मेटल का पीस रेड हॉट हो जाएगा। और अगर आपने फ्लक्स में चेंज बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, तो मेटल का पीस पिघल भी सकता है, मेल्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत ताकतवर करंट्स होती हैं। इन्हें ही फिजिक्स में कहते हैं एडी करंट्स, वर्लपूल शेप्ड करंट्स। जैसे नदी में भंवर पड़ता है ना, बिल्कुल भंवर जैसी करंट्स, वर्लपूल शेप्ड। तो बताओ क्या डेफिनेशन बताइए, बताओ। वेन एवर देयर इज एनी चेंज, वेन एवर देयर इज एनी चेंज, आगे बताओ, देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a piece of metal या with a lump of metal, whenever there is any change in the magnetic flux linked with a lump of metal, क्या होता है बताओ? whirlpool shaped currents are developed. whirlpool shaped currents are developed in all over the volume, in all over the volume of metallic piece. These currents are very powerful. These currents are very powerful and produces a large amount of heat, and produces a large amount of heat. So the metallic piece becomes red hot, becomes red hot, and it may melt. इतनी ज्यादा भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि मेटेलिक पीस मेल्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है, एक संभावना है। ठीक है, यह है एडी करंट्स। यहीं पर एक चर्चा बेटे मैं और कर देता हूं कि एडी करंट्स को कंट्रोल कैसे करें। कौन सा तरीका ऐसा है जिससे हम एडी करंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल एडी करंट्स। ध्यान से देखिए जरा, हाउ टू कंट्रोल
एडी करंट्स। आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है स्लॉटिंग ऑफ अ कॉइल। स्लॉटिंग बाय स्लॉटिंग। अब स्लॉटिंग का मतलब समझो। जैसे बेटे ये एक कॉइल है, मेरे हाथ को एक कॉइल मानो, और इसमें अगर करंट चलेगी, है ना, व्हर्लपूल शेप्ड करंट, तो देखो बाहर से करंट ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके। ठीक है। अब मैंने इस कॉइल की स्लॉटिंग कर दी, बीच बीच में से कॉइल को काट दिया। काटने के बाद कॉइल ऐसी हो जाती है। अब देखो करंट का रास्ता कैसा हो जाएगा, ध्यान दो। करंट ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। देखो कुछ महसूस कर रहे हो? देखो अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पहले करंट का रास्ता छोटा था, और स्लॉटिंग करने से करंट का रास्ता काफी लंबा हो गया। देख रहे हो? अब बताओ क्या होगा। रास्ते की लंबाई बढ़ने से तुम्हें पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। रास्ते की लंबाई बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी रास्ते का बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, सोचो, करंट कम हो जाएगी। तो स्लॉटिंग करने से सबसे आसान उपाय है स्लॉटिंग कर दीजिए कॉइल की। स्लॉटिंग करने से क्या होता है, रास्ते की लंबाई बढ़ जाती है। रास्ते की लंबाई बढ़ जाने से रास्ते का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से बहने वाली करंट यानी कि एडी करंट्स कम हो जाती है। तो इसलिए सबसे आसान उपाय है इनको कंट्रोल करने का स्लॉटिंग। क्या यहां तक क्लियर हो गया है? तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी दो बातें डिस्कस की हैं। एडी करंट्स क्या होती हैं, आंसर मैंने बता ही दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज करोगे, किसी पीस ऑफ मेटल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर लोगे, तो उसके पूरे वॉल्यूम में वर्लपूल शेप्ड करंट्स पैदा हो जाती हैं। इन ताकतवर करंट्स को ही एडी करंट्स कहते हैं। और इनको कंट्रोल करने का तरीका है कि आप स्लॉटिंग कर दीजिए कॉइल की, और ऐसा करने से ये करंट्स कम हो जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडी करंट्स। क्या आते हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स ऑफ एडी करंट्स। तो कई सारे यूजेज हैं इनके, है ना, तो उन पर थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला यूजेज ऑफ एडी करंट्स। कई सारी इनकी बुराइयां भी हैं, लेकिन पहले हम इनके यूजेस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो देखो भाई, पहला यूज है, आप इनसे ब्रेक्स बना सकते हैं। ब्रेक समझते हो, चीजों को रोकने के लिए। तो इन इंडक्शन ब्रेक्स, अभी मैं इनका डिटेल बताऊंगा, पहले नाम लिख रहा हूं, दो चार नामों से ही क्लियर हो जाएगा। दूसरा यूज है, ध्यान से सुनेंगे, इंडक्शन ब्रेक्स के अलावा इन इंडक्शन फर्नेसेस। इंडक्शन फर्नेसेस, फर्नेस जानते हो ना, भट्टी, हिंदी में भट्टी कहते हैं, इंग्लिश में फर्नेस, है ना। तीसरी इसका जो यूज है एडी करंट्स का, इन डायाथर्मी। डायाथर्मी समझते हो बेटे? आपने देखा होगा कईयों बार जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके घुटनों में दर्द है या चोट लग गई, तो वहां सिकाई करनी होती है। तो सिकाई जो कि हीट से की जाती है उसे कहते हैं डायाथर्मी। ठीक है। तो इन डायाथर्मी। चौथा यूज हो सकता है इन स्पीडोमीटर्स। स्पीडोमीटर तो सारे बच्चे जानते हैं, है ना। जैसे आप जो बाइक्स हैं या कार हैं उनमें देखते हो, स्पीड का पता लगाने के लिए डिजिटल मीटर नहीं, जिसमें सुई वाला मीटर होता है ना, और सुई वाले मीटर से स्पीड का पता चलता है। उन स्पीडोमीटर्स में भी स्पीड का पता लगाने के लिए एडी करंट्स की हेल्प ली जाती है। एक और लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे यूजेस भी बहुत सारे हैं, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, ये बेटे मेन यूजेस हैं जो एडी करंट्स के यूजेस हैं।
इनको थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूं, समझ नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, तो एक एक करके जरा समझते चलो, ठीक है। सबसे पहले दे रहे हैं बच्चों डिटेल किसकी, इन इंडक्शन ब्रेक्स। इंडक्शन ब्रेक्स में कैसे यूज किया जाता है, तो देखो बेटे इंडक्शन ब्रेक्स होते हैं ट्रेन्स में। तो ट्रेन में जो व्हील होता है ना, व्हील के अंदर, हर व्हील के अंदर एक अरेंजमेंट व्हील के साथ और लगाते हैं। व्हील के साथ क्या अरेंजमेंट लगाते हैं, ध्यान से सुनना। व्हील घूम रहा है तो ये व्हील है घूमता हुआ, इसके साथ एक ड्रम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ड्रम। और ड्रम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी चला दोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो वो लोहे का टुकड़ा है, वो मैग्नेट नहीं है। तो ये व्हील है जो लगातार घूम रहा है, इस व्हील के साथ ये ड्रम एसोसिएटेड है, और ड्रम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और वो भी घूम रही है क्योंकि व्हील के साथ एसोसिएटेड है। तो व्हील घूम रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी घूम रही है, राइट। अब मान लो ऐसा लगा ड्राइवर को कि ब्रेक लगाने हैं, तो उसके पास एक लीवर होता है, वो इस लीवर को ऑन कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। लीवर का स्विच ऑन कर दिया उसने। स्विच ऑन करते ही क्या होगा, हर जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाई थी ड्रम के साथ, हर इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट चलने लगेगी। करंट चलने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और व्हील घूम रहा है तो व्हील से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। क्या बोला, व्हील से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि व्हील घूम रहा है, तो व्हील के घूमने से उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएंगी, एडी करंट्स। और एडी करंट्स हमेशा उसी कारण का विरोध करती हैं। कोई भी इंड्यूस करंट हो, वो हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण की वो पैदा होती है। तो उसका सवाल होगा, हाँ भाई, ये हम जो एडी करंट्स हैं या इंड्यूस करंट्स हैं, ये क्यों पैदा हो रही हैं। आंसर, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। सवाल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, साहब ये व्हील घूम रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो ये ताकतवर करंट्स व्हील के घूमने का विरोध करेंगी, और थोड़ी देर में सारे व्हील्स को रोक के रख देंगी, क्योंकि सभी व्हील्स में यही अरेंजमेंट लगा हुआ है। अब आप सोचो क्या होगा, बताओ, पूरी ट्रेन रुक जाएगी। अब मान लो ड्राइवर को दोबारा स्टार्ट करके गाड़ी आगे ले जानी है, तो वो क्या करे, जिस लीवर को उसने ऑन किया था ना, उस लीवर को ऑफ कर दीजिए। क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाना, करंट जाना बंद हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सिंपल लोहे का टुकड़ा। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए एडी करंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एडी करंट्स खत्म हो जाएंगी, और अब कोई ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, गाड़ी आराम से आगे चल देगी। तो इस तरह से इंडक्शन ब्रेक्स किस काम आते हैं, ट्रेन को इनकी सहायता से रोका जा सकता है। बड़ा सिंपल अरेंजमेंट है। हर व्हील के साथ आपको एक ड्रम एसोसिएट करना है और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगानी है। तो इस तरह से इंडक्शन ब्रेक्स काम में आते हैं। क्या पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझाते हैं, इंडक्शन फर्नेस कैसे काम करती है। देखो जरा, इंडक्शन फर्नेस ध्यान से समझिए। फर्नेस जानते ही हो, भट्टी। भट्टी किस काम आती है, मेटल्स को मेल्ट करने के, पिघलाने के काम में। तो बेटे कई मेटल्स ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कई मेटल्स ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और उनको पिघलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप एक मेटल का पीस ले लीजिए, ठीक है, और उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत तेजी से चेंज करिए। उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में
बहुत तेजी से चेंज करिए। तो इस पीस के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगी? एडी करंट्स, और इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करिए तो इनसे ढेरों हीट पैदा होगी। हमने इनको कंट्रोल नहीं किया है, इनको कम नहीं किया है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रहें, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगी कि ये मेटेलिक पीस क्या कर जाएगा? इस हीट की वजह से मेल्ट। तो इस प्रोसेस के बेसिस पर जो फर्नेस बनती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके इतनी ज़्यादा हीट पैदा की जाती है कि मेटल पिघल जाए, ऐसी फर्नेस को कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। एक और चीज है बच्चों, इसे कहते हैं डायाथर्मी। इसको समझो, बहुत आसान है ये भी। देखो बच्चों, जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, जिनकी एज ज़्यादा है, तुमने देखा होगा उन्हें सर्दी के दिनों में, है ना, घुटनों में या बाहों में दर्द होने लगता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं इनकी सिकाई करिए आप, है ना, तो ये दर्द कम हो जाएगा। या किसी के चोट लग गई तो सिकाई करनी है ना। तो इसके लिए एक आसान तरीका है, एक बेल्ट आती है, उस बेल्ट के अंदर क्या होता है? उस बेल्ट के अंदर, ये बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर छोटे छोटे मेटालिक पीस रखे होते हैं। अब इस बेल्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। अब घर में कौन सी करंट आती है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो बदलती रहती है। इससे इनसे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ये छोटे छोटे पीस हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? एडी करंट्स पैदा हो जाती हैं। और एडी करंट से क्या पैदा होगी? हीट। तो हम इस तरह से इनको मैनेज करते हैं कि एक लिमिट में हीट पैदा हो, इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि एक लिमिट में ही हीट पैदा हो। कॉइल की स्लॉटिंग करके इस तरह से हम करते हैं कि एक लिमिट में हीट पैदा हो, और उस हीट से क्या होगी? उस पर्टिकुलर ऑर्गन की सिकाई की जा सकती है, उसको हीट थेरेपी दी जा सकती है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। इस पर तुमने देखा भी होगा, बेल्ट होती है, बेल्ट को लोग लपेट लेते हैं और उस हाथ की या बाएं की आराम से सिकाई कर पाते हैं, है ना। तो ये बेल्ट है, बड़ी सस्ती आती है, कोई महंगी नहीं आती, 100, 150, 200 रुपये में आ जाती है डायाथर्मी की ये बेल्ट। इससे आसानी से इस इलेक्ट्रिसिटी से जोड़कर सिकाई की जा सकती है, तो इससे बहुत राहत मिलती है। ये प्रोसेस डायाथर्मी कहलाता है, और इसमें भी एडी करंट्स की हेल्प ली जाती है हीट पैदा करने में। इज इट ओके? अब बात कर रहे हैं स्पीडोमीटर्स की। जरा देखो स्पीडोमीटर में कैसे यूज करते हैं, ध्यान से समझो। इन स्पीडोमीटर्स, देखो बेटे, जो वास्तव में स्पीडोमीटर्स होते हैं ना, वो वास्तव में गैल्वेनोमीटर होते हैं। कोई स्पीडोमीटर ना होके साधारण से गैल्वेनोमीटर वो होते हैं, ठीक है। इन्हें जो, जैसे बाइक है, तो बाइक में दो पहिए होंगे, एक पिछला पहिया और एक अगला पहिया, है ना। ये बाइक है, समझ लो। तो अगले पहिए में यहां पर जैसे हैंडल वगैरह है ना, ये हैंडल है, तो यहां पर हैंडल में से एक वायर जा रहा होता है और उसे अगले पहिए में यहां जोड़ देते हैं। यहां एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, तो एक तार जा रहा है अगले पहिए में, काले से रंग का तार होता है थोड़ा मोटा सा, और उसको अगले पहिए में अटैच कर देते हैं, राइट। और यहां स्पीडोमीटर लगा है, जहां गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है स्पीड के लिए। अब बताओ क्या होगा? जब बाइक चलेगी तो ये पहिया घूमेगा, और तेज चलेगी तो और तेज घूमेगा, और ज्यादा तेज चलाओगे तो और तेज घूमेगा पहिया, स्लो करोगे तो कम घूमेगा। तो बेटे, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि मैग्नेट है, पहिया तेज घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा होगा। पहिया धीरे घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी कम होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से क्या पैदा होगी? इंड्यूस करंट। क्या पैदा होगी? इंड्यूस करंट या एडी करंट, कुछ भी कह लो। बहुत छोटी सी मैग्नेट है तो ये पावरफुल करंट नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सी करंट होती है।
फीबल करंट होती है, ताकतवर करंट नहीं है। तो जैसे जैसे पहिए की स्पीड बढ़ाते जाएंगे इंड्यूस करंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहिए की स्पीड कम करोगे इंड्यूस करंट कम हो जाएगी। तो जैसे ही पहिए की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, बताओ इंड्यूस करंट बढ़ने से रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। इंड्यूस करंट ज्यादा है, गैल्वेनोमीटर करंट को नापता है। मान लो पहिया धीरे चल रहा है तो कम रीडिंग आएगी, पहिया तेज चलेगा, तेज चलने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी तो रीडिंग भी बढ़ जाएगी। पहिया और तेज चलेगा तो रीडिंग और ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहां 0 स्पीड है, ये 20 हो गई, ये 60 हो गई, ये 80 हो गई। इस तरह से ये जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्पीड। तो करंट के टर्म्स में स्पीड को हम कैलिब्रेट कर देते हैं कि इतनी करंट पे इतनी स्पीड होती है, इतनी करंट पर इतनी स्पीड है, इतनी करंट पर इतनी स्पीड है। इस तरह से हम उस पर स्पीड के निशान बना देते हैं, है वो गैल्वेनोमीटर ही। तो ये गैल्वेनोमीटर से करंट और स्पीड क्योंकि प्रोपोर्शनल हैं तो करंट की हेल्प से स्पीड को नापा जा सकता है। तो स्पीडोमीटर का प्रिंसिपल यही होता है। लेकिन ये डिजिटल स्पीडोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले सुई वाले स्पीडोमीटर आते थे नीडल वाले, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से स्पीडोमीटर को भी तुम लोग समझ सकते हो। लास्ट एक चीज और होती है, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। देखो जरा समझो बेटा, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, वो थी डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, ध्यान से सुनना, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था ये। उसमें कॉइल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है और उसमें कॉइल जो होती है वो इस तरह से घूमती है, ध्यान आ रहा होगा, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है ना। अब कैसे दिखाऊं तुम्हें, ऐसे करके घूमती है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो घूमने से क्या होता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है, देखो दिखा भी देता हूं थोड़ा सा डायग्राम में समझो, और ये कॉइल है, समझ आ रहा है। अब बताओ क्या होता है, कॉइल के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। देखो बेटे, तो उससे क्या होता है, इसके अंदर भी, इस कॉइल के अंदर भी एडी करंट्स डेवलप हो जाती हैं पूरे वॉल्यूम में। कौन सी करंट्स, एडी करंट्स, और वो इसके घूमने का विरोध करती हैं। इससे फायदा क्या होता है, कॉइल जल्दी ही इस विरोध के कारण जल्दी से ही रेस्ट में आ जाती है। अब आप बात कह सकते हैं सर इससे क्या कोई फायदा हुआ या नुकसान। इससे फायदा हुआ। होता क्या था, पहले अगर ये एडी करंट्स ना होती ना तो ये कॉइल एक बार घूमना शुरू कर देती तो बेटे बहुत देर तक ये घूमती रहती। अब तुम्हें अगली रीडिंग लेनी है, तुमने पहली करंट का पता लगा लिया, कॉइल घूमी, पता चल गया करंट चल रही है। अब तुम्हें अगली रीडिंग लेनी है पर ये कॉइल बंद ही नहीं हो रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही, 15 मिनट तक ऐसी ऐसी करती जा रही। तो तुम 15 मिनट रुको अब अगली रीडिंग के लिए, जब ये कॉइल शांत हो जाए तब अगली रीडिंग लो कि अब फिर करंट चलेगी तो कॉइल फिर घूमेगी। तो बहुत वेटिंग पीरियड हो गया 15 मिनट, जब तक कॉइल बंद हो जाएगी घूमना तब आगे चलो। लेकिन इसमें क्या डेवलप हो गई, एडी करंट्स। तो इस कॉइल ने घूम के बता दिया हाँ भी करंट चल रही है। अब ये कॉइल को हम चाहते हैं जल्दी से इसका घूमना बंद हो जाए ताकि अगली रीडिंग ले सकें कि अगले सर्किट में कॉइल चल रही है या नहीं चल रही, करंट बह रही है या नहीं बह रही। तो इसके लिए हमें इस कॉइल को जल्दी रोकने की जरूरत है। तो इसकी में चलने वाली एडी करंट्स, हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर भर देते हैं जिसकी वजह से इसमें काफ़ी एडी करंट्स हो जाती हैं जो जल्दी से इस कॉइल को रोक देती हैं और हम अगली रीडिंग लेने के लिए जल्दी से एपरेटस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये जो कॉइल है इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने और भर दिया, इससे क्या होता है, इससे एडी करंट्स इसमें अच्छी खासी डेवलप हो जाती हैं जो कॉइल के घूमने को, उसकी बीटिंग्स को जल्दी ही डेड कर देती हैं, उसके घूमने को जल्दी ही बंद कर देती हैं। इससे नुकसान नहीं हुआ भाई, इससे फायदा ही हुआ। इससे
ये जो कॉइल है हमारी, ये अगली रीडिंग के लिए बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाती है। इस तरह से बेटे मैंने तुम्हें इस लेक्चर में क्या क्या बताया है, एडी करंट्स क्या होती हैं, फिर बताया क्या है हाउ टू कंट्रोल एडी करंट, स्लॉटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज मैंने बताई है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। तो ये एडी करंट्स वाले टॉपिक पर मैंने पूरी चर्चा कर दी है प्यारे बच्चों। अब अगले टॉपिक को हम और डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।